Today our topic is chapter 10, that is circles, and we have started with exercise and we have to start with question number 4. Question number 1 to 3 we have already done in the previous class. So let's have a look on question number 4. It is an important question as from the examination point of view. थोड़ा ध्यान से देखना है. फिगर आपको गिवन है. इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 69 डिग्री, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 31 डिग्री, फाइंड एंगल बी डी सी, ये हमें बोला है. तो फिगर देखते हैं सबसे पहले. दिस इज़ द फिगर. फिगर में हमें क्या बोला है, दिस इज़ एंगल ए डी सी, और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, कौन कौन से एंगल की बात हुई है पहले वो देख लेते हैं. कोई भी दो पॉइंट्स है हमारे पास सरफेस पे, सर्कल की सरफेस पे ए और डी पॉइंट, दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे देखो, दिस इज़ ए, दिस इज़ डी, ये बी हमारा सी के साथ दे रखा है. आफ्टर दैट हमें क्या दिया है, एंगल बी जो है हमारा वो 69 डिग्री है. तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल हमें दिया है 69 डिग्री, और साथ में हमें क्या बोला है, एंगल ए सी बी इज़ 31 डिग्री. तो ये एंगल हमें दिया हुआ है 31 डिग्री. हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल बी डी सी. बी डी सी का मतलब हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है. ठीक है, क्लियर है. अब ये तो आपको दिख रहा है कि जो एंगल ए और एंगल डी दोनों एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल. ये बी सी अगर आप कॉर्ड या आर्क की बात करो तो उसके सेम साइड में फॉर्म हो रहे हैं. तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल. तो इस ट्राइंगल में आप देखो, ये एंगल 69, ये 31, तो ये वाला एंगल कहाँ से आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से. और ये एंगल हम कैसे निकालेंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. बस इतना सा क्वेश्चन है, ईजी है, लिखना है ध्यान से बस. अभी इसमें कुछ गिवन टू प्रूव जैसा है नहीं, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या लिखेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास, कि तीनों एंगल्स का सम इक्वल होना चाहिए. सो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी. ए बी सी हमें कितना गिवन है 69, बी ए सी हमें नहीं पता, वी हैव टू फाइंड, प्लस ए सी बी कितना दे रखा है 31 डिग्री इक्वल्स टू 180. और क्या बनेगा यहाँ पे, एंगल बी ए सी प्लस इनको ऐड किया तो हमारे पास क्या आया 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब यहाँ पे देखो, अगर इसको 100 को उधर लेके जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री. तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एंगल बी ए सी विल बी 80 डिग्री. ये तो आ गया ट्राइंगल ए बी सी में. दूसरा फिर हमें क्या पता है, वी नो दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. सेम सेगमेंट आर इक्वल. तो आपको बताना भी है कौन से एंगल्स हैं और क्यों इक्वल है. तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट है, अब ये ध्यान से लिखना है, बी ए डी सी बी. देखो ऊपर वाला पार्ट है सर्कल का, एंगल बी डी सी एंड एंगल बी ए सी आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. ठीक है, सेम सेगमेंट, देयरफॉर क्या होगा, दोनों एंगल इक्वल होंगे. देयरफॉर एंगल बी डी सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी एंड इट विल बी इक्वल्स टू 80 डिग्री. यही हमें फाइंड आउट करना था, ये हमने फाइंड आउट कर दिया. तो ये इजी बनता है, बट इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा ध्यान से करना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. इट इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट वन. ईजी है, सेम 4 की तरह, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है. सो द क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट्स, क्या बोला है क्वेश्चन में, पहले स्टेटमेंट देखते हैं. फिगर इस क्वेश्चन में भी आपको ऑलरेडी गिवन है, तो कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे फिगर के ऊपर. ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल. तो कोई भी सर्कल गिवन है ए बी सी डी जिसके हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन है. इस तरह का सर्कल हमारे पास गिवन है, ए बी सी एंड डी, 4 पॉइंट्स गिवन है, दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं किसी भी पॉइंट पे. ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ई, ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इसको नेम दे देते हैं ई.
सच दैट, क्या बोला है, सच दैट एंगल BEC इक्वल्स टू 130 डिग्री। अब BEC देखो कौन सा एंगल बन रहा है, दिस इज 130 डिग्री, तो यहाँ पे आ गया 130 डिग्री। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, एंगल ECD इक्वल्स टू 20 डिग्री। नेमिंग ध्यान से देखनी है, ECD इज 20 डिग्री, सो दिस एंगल विल बी 20 डिग्री। बट वी हैव टू फाइंड एंगल BAC, तो हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस करो तो एंगल A और D वही सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, सेम सेगमेंट में एंगल बन रहे हैं, तो फिर उसके बाद हमें क्या पता है, हमें A एंगल या D एंगल अगर हम फाइंड आउट कर लें तो हम कैसे A एंगल तक पहुंच सकते हैं। अब आप देखो फिगर में, अब ये वाले ट्राइंगल में मेरे को कोई भी एंगल नहीं पता, छोड़ देते हैं। मुझे अल्टीमेटली चाहिए क्या, मुझे D एंगल फाइंड आउट करना है। अगर मैं ये स्मॉलर ट्राइंगल देखूं तो स्मॉलर ट्राइंगल में D मुझे फाइंड करना है, 20 गिवन है। अगर ये एंगल आ जाए तो प्रोसीड कर सकते हैं। अब ये एंगल कैसे आएगा, BD एक लाइन है, E इज़ 130, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली कितना आ गया, 50 आ गया। दिस इज़ 50, दिस इज़ 20, तो ये कितना बन गया 110, तो A भी हमारा कितना आ जाएगा 110। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन 4 में किया है, बस लिखना थोड़ा सा ध्यान से है। तो सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, हम लिखेंगे सबसे पहले ट्राइंगल जो हमारा DEC है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, या पहले D वाला एंगल निकाल लेते हैं। BD इज़ अ लाइन, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं, BD इज़ अ लाइन, देयरफॉर एंगल BEC प्लस DEC इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीज़न बीइंग लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्यों आया, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे एंगल्स बन रहे हैं, तो लीनियर पेयर बनेगा। BEC कितना है हमारे पास 130 डिग्री प्लस एंगल DEC इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहाँ से क्या आया, दिस इम्प्लाइज एंगल DEC विल बी 180 माइनस 130, दैट इज एंगल DEC इक्वल्स टू 50 डिग्री। ठीक है, अब प्रोसीड करते हैं ट्राइंगल की तरफ। नाउ इन ट्राइंगल DEC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, मैं यहीं पे रीज़न लिख देती हूँ, ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बनेगा हमारे पास, एंगल DEC प्लस एंगल ECD प्लस एंगल CDE इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। DEC हमारे पास कितना आया था अभी 50 डिग्री, ECD कितना दे रखा है 20 डिग्री प्लस एंगल CDE इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहाँ से क्या आया, दिस इम्प्लाइज एंगल CDE इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी कि 110 डिग्री आ गया। अब वही जो पहले लगाया था हमने थ्योरम, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो वही लिखेंगे यहाँ पे, वी नो दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल, इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, और यहाँ पे लिखेंगे इन सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट है, जैसे वहाँ पे नेम दिया था ऐसे ही देना है आपको सेगमेंट का नेम। B या A से स्टार्ट कर लो, ABCD और A, या फिर BCDAB, जो भी आप स्टार्ट करना चाहो। तो हम लिखेंगे BCDAB। एंगल, कौन कौन से एंगल बन रहे हैं जो हमें फाइंड करने हैं, एंगल BAC एंड एंगल यहाँ से बना BDCR, BDCR in the same segment, in the same segment। ठीक है, therefore एंगल BAC will be equals to एंगल BDC, और यहाँ से कितना आएगा, और एंगल BAC will be equals to एंगल EDC लिख सकते हो या CDE लिख सकते हो, CDE। ये दोनों क्या है, सेम एंगल है, आप देख सकते हो। ऊपर से कितना आया था 110 डिग्री, या एंगल BAC इक्वल्स टू 110 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड कर दिया। फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन दोनों एग्जैक्ट सेम थे, बस वही प्रॉपर्टीज़ लगी है, उसके अलावा कोई अलग प्रॉपर्टी हमने नहीं लगाई है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से करेंगे। इसमें हमें कोई फिगर नहीं दे रखी है, इसमें सिर्फ हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। सो द क्वेश्चन नंबर 6 इज, क्या बोला है स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो कोई सर्कल होना चाहिए हमारे पास, हुज डायगनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। E पॉइंट पे डायगनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
इफ एंगल DBC 70, BAC 30, फाइंड एंगल BDC। फर्दर इफ AB इक्वल्स टू BC, फाइंड ECD। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल में कोई भी आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला है तो 4 पॉइंट्स ले लो ABCD और उनको ज्वाइन कर लेते हैं। किसी भी शेप में ले लो आप, जैसे हमारे ऊपर वाले फिगर में था, मैं ऐसे ही ले लेती हूँ ताकि हमें समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बन गए हमारे पास, और थर्ड पॉइंट हम ले लेते हैं, फोर्थ पॉइंट ले लेते हैं कुछ इधर आ गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दिया क्योंकि डायगोनल्स की बात हुई है, और इधर से इधर ज्वाइन किया क्योंकि डायगोनल्स बोला है दोनों, और यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। नेम दे देते हैं अब इसको। सबसे पहले यहाँ पे हमने नेम दिया B, यहाँ पे नेम दे दिया C, यहाँ पे नेम दे दिया A, और यहाँ पे नेम दे दिया ABCD रह गया। और कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बोला है, कहीं नहीं बोला, E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो E हमने क्या लिया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ले लिया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, एंगल DBC 70, DBC 70 डिग्री, दिस इज 70 डिग्री। BAC 30 डिग्री, BAC दिस इज 30 डिग्री। एंड क्या फाइंड करना है, BCD, BCD मतलब ये वाला कंप्लीट एंगल हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट और क्या बोला है, इफ फर्दर AB इक्वल्स टू BC, अगर ये वाला एंगल, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ECD, मतलब ये स्मॉलर वाला जो पार्ट है, जो ये छोटे वाला पार्ट है, ये भी हमें फाइंड आउट कर देना है। तो ये तो कैसे आ जाएगा, जब हमारे पास कंप्लीट आ जाएगा तो ये भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब देखो कोई भी एंगल कंप्लीट नहीं गिवन है तो कहाँ से प्रोसीड करें, तो देखो कैसे प्रोसीड करेंगे, ध्यान से देखनी है सारी चीज़ें। अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो तो इस वाले ट्राइंगल में ये 70 गिवन है, ये एंगल फाइंड करना है। अगर मुझे D एंगल किसी तरह मिल जाए तो मैं ये फाइंड कर सकती हूँ। दूसरा, हमने ऊपर दोनों क्वेश्चन में देखा है D एंगल और A एंगल सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, तो ये 30 है तो DB क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। दिस इज 30, दिस इज 70, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 80 आ जाएगा। यही हमें करना था क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो चीज़ हमें समझ आई है उसको लिख लेते हैं। गिवन टू प्रूव इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। तो सॉल्यूशन देखो कहाँ से स्टार्ट होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BDC इक्वल्स टू 30 डिग्री। रीज़न बीइंग बिकॉज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ऊपर दोनों क्वेश्चन में करते हुए आए हैं, सेम सेगमेंट आर इक्वल। हो गया एंगल BDC 30 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात करनी है, BDC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। सो एंगल BDC प्लस एंगल DBC, यही हमें दे रखा था, प्लस, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है BCD। सो एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। BDC आया 30 डिग्री प्लस DBC 70 डिग्री प्लस एंगल BCD हमें फाइंड करना है, तो ये आ गया 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल BCD कितना आया, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो कितना आ गया, एंगल BCD इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो एक फर्स्ट पार्ट तो हो गया जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, सेकेंड पार्ट में बोला है इफ AB इक्वल्स टू BC, तो हमारे पास अगर दोनों साइड्स इक्वल होती हैं तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। देखो AB और BC इस वाले ट्राइंगल्स की दोनों साइड है, तो मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो यही लिखते हैं यहाँ पे पहले। तो AB के ऑपोजिट साइड कौन सी हुई ये, तो हमारे पास बना एंगल BCE, या BCA भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, BCA लिख लेते हैं, इक्वल्स टू एंगल यहाँ से आया एंगल BAC। तो BAC हमारे पास 30 है, तो BCA कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, हो गई यहाँ तक बात। ये वाला जो छोटा एंगल है मेरे पास, ये कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, और टोटल हमारे पास कितना आया, 80 डिग्री। तो ये स्मॉलर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो बस यही हमें लिखना था। नाउ क्या फाइंड करना है, एंगल ECD इक्वल्स टू, देखो ध्यान से लिखना है, ECD इक्वल्स टू
BCD माइनस BCE, BCD माइनस एंगल BCA और एंगल BCD माइनस एंगल BCE भी लिख सकते हो आप, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है। आपकी मर्ज़ी है, E लिखो A लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये और में करके आ जाएगी। BCD हमारे पास टोटल आया था 80 डिग्री, ये आया हमारे पास 30 डिग्री, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके, एंगल ECD विल बी 50 डिग्री। देखो इजी क्वेश्चन था, 4, 5, 6 एग्जैक्ट सेम पैटर्न पे थे और तीनों इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इजी है, थोड़ा ध्यान से देखना है। हमें क्या बोला है, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, ये ध्यान रखना है, डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो हमें क्वाड्रिलेटरल को क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो देखो ये सर्कल है, सपोज अगर ये मेरे पास यहाँ पे सेंटर है, तो ये मेरा हो गया फर्स्ट डायमीटर और ये मेरा हो गया सेकेंड डायमीटर। आप किसी भी शेप में ले सकते हो, आपकी मर्जी है, आप जैसे भी लेना चाहो। आप क्रॉस में लेना चाहो तो क्रॉस में ले सकते हो, स्ट्रेट लेना चाहो तो स्ट्रेट ले सकते हो। ठीक है, अब ऐसे आपको जो रेक्टेंगल बनेगा वो टेढ़ा दिखेगा, तो इसलिए क्या करते हैं, इनको हम जो डायगोनल्स हमने लिए इनको टेढ़े ले लेते हैं। तो इनको इधर से इधर टिल्ड कर देते हैं। तो मैं इनको डायगोनली ले लेती हूँ ताकि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो हमें बिल्कुल सीधे दिखाई दे। तो ये डायगोनल ले लिया, बना के मैंने इसलिए दिखाया ताकि मन में कन्फ्यूज़न ना रहे कि हमने ऐसे ही क्यों लिया वैसे क्यों नहीं लिया। ये ले लिया, ज्वाइन कर देते हैं चारों पॉइंट्स को, तभी रेक्टेंगल जैसी शेप दिखेगी या क्वाड्रिलेटरल दिखेगा हमें। ये लिया हमने ऐसे, ठीक है। अब इनकी नेमिंग दे देते हैं। तो ये बना हमारे पास A, दिस इज़ B, दिस इज़ C एंड दिस इज़ D। ठीक है, दोनों डायगोनल्स कहाँ कट हो रहे हैं, O पे कट हो रहे हैं। हमें प्रूव करना है ये रेक्टेंगल है। अब ये तो आपको भी पता है रेक्टेंगल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री है। तो मतलब हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है एक तरह से। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन टू प्रूव सब लिख लेते हैं, फिर प्रूफ स्टार्ट करेंगे। गिवन में क्या है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, वेयर AC एंड BD आर डायामीटर्स। ठीक है, यही चीज़ गिवन थी, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। टू प्रूव में हमारे पास क्या आ जाएगा, ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, सो ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। फिर आ जाएगा हमारे पास प्रूफ। अब प्रूफ कहाँ से स्टार्ट होगा, सबसे पहले तो ये बताना है कि हम क्या प्रूव करना चाहते हैं। हम प्रूव करना चाहते हैं रेक्टेंगल, एंड अ रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम विद वन एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हम क्या प्रूव करेंगे, सबसे पहले ABCD को एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। नाउ अब BD देखो डायमीटर है, BD अगर डायमीटर है तो जो एंगल बनेगा वो सेमी सर्कल होगा। कौन सा एंगल लोगे आप, ये BD अगर डायमीटर है तो ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी, ये भी क्या होंगे, दोनों सेमी सर्कल की बात है। किसी भी एक सेमी सर्कल को ले लो। सो BAD आर्क इज अ सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल हुआ, दिस इम्प्लाइज एंगल BAD क्या हो गया, तो यहाँ से एंगल BAD हमारे पास कितना आया, 90 डिग्री। क्यों आया, क्योंकि एंगल्स इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये आप लिख सकते हो, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है, लिख दिया। मैं इसको नेम दे देती हूँ इक्वेशन 1, क्योंकि आगे भी यूज़ होगा तो दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। उसी के साथ आप देखोगे कि AC भी एक डायामीटर है, तो ऑब्वियसली AC के साथ भी एंगल्स ऐसे ही होंगे। AC इज़ अ डायामीटर, सो ABC's आर्क जो है इज़ अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल है तो मतलब एंगल क्या होगा हमारे पास, 90 डिग्री होगा। देयरफॉर एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीज़न क्या आ गया, बाय 1 हमने लिख दिया। अब आप देखो BAD भी 90 है, BAD भी 90 हो गया और ABC भी 90 हो गया, दोनों एडजेसेंट एंगल्स 90 हो गए। तो क्या होगा फिर हमारे पास, ऑपोजिट भी हमारे पास 90 हो गए, साइक्लिक है तो ये वाले भी 90।
चारों एंगल 90 आ गए हमारे पास, चारों एंगल 90 हो गए, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल मतलब ऑपोजिट एंगल भी आप देख सकते हो तो वो पैरेलल तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो क्या होगा हमारे पास, देयरफॉर सम ऑफ opposite angles, sum of opposite angles is 180 डिग्री। तो दोनों चीज़ें एक साथ ले लेते हैं, देयरफॉर एंगल BCD प्लस एंगल BAD इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ से बनेगा एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, BCD हमें फाइंड करना है, BAD हमें पता है 90 डिग्री है, ऐसे ही यहाँ पे एंगल ABC हमें पता है 90 डिग्री है, और ये हमें फाइंड आउट करना है ADC इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, दिस इम्प्लाइज एंगल BCD विल बी 90 डिग्री, और इधर से आएगा एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आ गए चारों एंगल। सो इन ABCD क्या फाइंड किया हमने, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमें तो क्या पता होता है, ऑपोजिट एंगल्स है तो पैरेलल हो जाते हैं, बट यहाँ पे तो क्या हुआ, चारों इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स दैट इज एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। Therefore ABCD is a parallelogram with, कोई भी वन एंगल ले लो, A ले लो या B ले लो, कोई भी वन एंगल ले सकते हो, वन एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो देखो थ्योरम टाइप का क्वेश्चन था, बट कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी थी कि एंगल्स इन द सेमी सर्कल आर इज 90 डिग्री, वहीं से आगे प्रोसीड हो गया। अगर थ्योरम्स की स्टेटमेंट ध्यान है, रिजल्ट्स ध्यान है, तो क्वेश्चन बहुत इजीली प्रूव हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।